जब जनता का सब्र टूटता है तो आवाज सड़क से उठ के सत्ता तक पहुंच जाती है। मुंबई में एक महिला ने ट्रैफिक जाम के बीच मंत्री को रोक के जो कहा, उसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है। वीडियो वायरल हुआ और अब माफी तक की नौबत आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया, मैं हूं मोहिनी सिंह। आज बात सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं, बल्कि इस गुस्से की है जो हर रोज सड़कों में फंसे आम इंसानों के दिलों में होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कह नहीं पाते। मामला है मुंबई के वर्ली इलाके का, जहां एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हजारों लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रभावित रहा। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की आवाजें और लोगों के चेहरे पर साफ झलकती परेशानियां। इसी जाम में फंसी एक महिला का सब्र आखिरकार टूट गया। वह गाड़ी से उतरी और सीधे वहां मौजूद मंत्री गिरीश महाजन के पास पहुंच जाती है, जो उस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी नाराजगी जाहिर करती है। वो कहती है कि यहाँ से निकल जाइए, आप ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन उससे ज़्यादा एक मजबूरी। बताया जा रहा है कि वह अपने बच्चों को लेने जा रही थी और जाम की वजह से काफ़ी देर से फंसी रहती। मंत्री ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला का गुस्सा कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद वह फिर लौटती है और इस बार उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। वो कहने लगी कि आपको समझ नहीं आता, सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। उसकी ये बात सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उस इंसान की आवाज़ थी जो रोज ट्रैफिक देरी और सिस्टम की लापरवाही से जूझता है। स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई और पुलिस को बीच में आके मामला संभालना पड़ा, लेकिन महिला ने साफ कर दिया कि वो अपनी बात बिना कहे नहीं जाएंगी। घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लोगों ने इसे जनता की आवाज़ बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि गुस्सा सही था, लेकिन तरीका थोड़ा कट्टर था। घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लोगों ने इसे जनता की असली आवाज़ बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि गुस्सा ठीक है, लेकिन तरीका थोड़ा कठोर है। लेकिन एक बात जो सब सहमत करते हैं कि यह घटना सिस्टम की एक बड़ी खामी को उजागर करती है। इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला का समर्थन करते हुए कहा कि मुंबई की उस महिला को सलाम जिसने मंत्री को आईना दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों को घंटों तक जाम में फंसा के ऐसे कार्यक्रम कराना बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि बड़े आयोजनों में इस तरह की दिक्कतें कभी कभी हो जाती हैं। मामला बढ़ता देख मंत्री गिरीश महाजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महिला का गुस्सा कुछ हद तक जायज था, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि गुस्से में इस्तेमाल की गई भाषा सही नहीं है। मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रभावित होने लगता था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मौके पर ही महिला से माफी मांग ली थी और पुलिस को उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश भी दिया। इसके बाद शहर की मेयर नीतू तावड़े ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ नागरिकों को हुई असुविधा के लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करती हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी अनुमति ली गई थी और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी प्लानिंग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति बनी उससे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, क्या ये बड़े आयोजनों के लिए आम जनता को इस तरीके से परेशान करना सही है? क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है? और क्या आम जनता को रोजमर्रा की परेशानियां अब भी कोई प्राथमिकता नहीं देता? मुंबई जैसे शहर में जहां हर मिनट की कीमत होती है, वहां इस तरह का जाम सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि लोगों के समय, काम और मानसिक स्थिति पे भी असर डालता है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से यह बात साबित कर दी है कि जब सिस्टम की आवाज़ धीमी पड़ जाती है तो जनता खुद बोलना शुरू कर देती है। और इस बार एक महिला की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। अब आप बताइए, क्या महिला का गुस्सा सही था या उसका तरीका गलत था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।